अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कहानी। 24 अप्रैल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भी पुण्यतिथि है। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। 1929 में जब पटना कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो वे देश में आ रहे बदलावों से सक्रियता से जुड़ते चले गए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दिनकर ने पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। ब्रिटिश प्रशासन के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत की खबर ने दिनकर को आक्रोश से भर दिया। लगभग इसी समय रामधारी सिंह दिनकर ने देशभक्ति की कविताएं लिखनी शुरू की। सरदार पटेल द्वारा किसान सत्याग्रह के नेतृत्व की सराहना और सम्मान में विजय संदेश शीर्षक से कविता लिखी थी। ये सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। सरकार के कोप से बचने के लिए कुछ समय के लिए दिनकर की कविताएं अमिताभ के छद्म नाम से लिखी गई। 14 दिसंबर 1928 को जतिन दास की शहादत पर उनकी कविता प्रकाशित हुई। दिनकर ने आरंभ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वे गांधीवादी आदर्शों के समर्थक हो गए। समय के साथ साथ दिनकर की ख्याति एक सशक्त कवि के रूप में स्थापित हो गई। उनकी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम की धड़कन बनकर पाठकों के हृदय में गूंजने लगी। उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी शैली में लोगों तक देशभक्ति की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाया। 1935 में उनकी कविताओं का संकलन रेणुका शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसकी एक प्रति महात्मा गांधी को भी भेंट की गई। दिनकर की रचनाएं न केवल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी, बल्कि वे इस जटिल विश्व में नैतिक दुविधाओं पर भी गहन विमर्श प्रस्तुत करती थीं। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इस महान रचनाकार ने 24 अप्रैल 1974 को अपनी अजर अमर ख्याति छोड़कर इस संसार से विदा ली। इस महान राष्ट्रवादी प्रखर प्रतिभा रामधारी सिंह दिनकर को हमारा शत शत नमन।